अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमान सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। ख्वाब एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को आना एक मायने में लाजमी है, पर कुछ लोग इसे इशारा या हकीकत समझ बैठते हैं। इसी को लेकर टीडीपी क़ायद मुजाहिद मोहिउद्दीन मीडिया के सामने अपना एक बयान दिया। मीडिया के सामने मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी ने बताया कि उनके ख्वाब में सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन आए थे। एक बार नहीं बल्कि 3 बार अलग अलग दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी उनके ख्वाब में आए थे और उनसे क्या कहा, आइए सुनिए उन्हीं की ज़बानी, फिर हम बाद में इसी ताल्लुक से आपसे बात करेंगे। ये बरोज़ पीर शायद 10 सितंबर को मुझे एक ख्वाब हुआ जिसमें मरहूम सालार मिल्लत मेरे ख्वाब में आए और ज़ारो ख़ता रोने लगे कि महिउद्दीन, मेरे बच्चे असदुद्दीन अकबरुद्दीन मेरी मिल्लत को तबाह कर दे रहे हैं। अरे महिउद्दीन, उनको राह रास्त पे ला। अरे महिउद्दीन, मेरा पैगाम उन तक पहुँचा। एक बार आए, मैं आपकी ख़बर पे गया, आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ की। फिर आए, बार बार 3 मरतबा आए। 18 सितंबर को मेरी वालदा की बरसी थी, उस वक्त भी मैंने दुआ की मेरे वालिदैन के हक़ में और सालार मिल्लत के हक़ में। और सालार मिल्लत एक ऐसी शख्स थे, अपनी सारी ज़िंदगी अपनी मिल्लत के लिए गुजार दी, लेकिन मैं ये पैगाम उन तक पहुंचा नहीं सका। और मेरे भाई, मुझे सोच के अफसोस हो रहा है, खुदा की कसम मेरे भाई, जैसा कि कहते हैं लोग वली के पेट में शैतान, उस तरीके से ये 2 बच्चे सालार मिल्लत के अकबरुद्दीन और असदुद्दीन सारी उम्मत को, सारे कौम को, सारी मिल्लत को तबाह कर चुके हैं। और शायद ये इशारा था अल्लाह की तरफ से। उसी असने में एक हादसा हुआ, मेरी बेटी अज़ार स्कूल का वाक़या हुआ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये केस मैंने बुक किया था। तो मैंने HRC के तहत, और मैंने DO को कॉल किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कसम मेरी कोई औकात नहीं, मैं सिफर हूँ, ना ही मुझे क़ायद बनने का कोई शौक़ है। तो सुना नाज़रीन आपने क्या कहा टीडीपी क़ायद मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी ने। क्या लगता है आपको, क्या ये सही कह रहे हैं या फिर ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इलेक्शन के करीब बदनाम करने की साजिश है? इसका फैसला आवाम के हाथ में है। मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी की मज़ार पर जाकर दुआ करते भी नजर आ रहे हैं। नाजरीन, हम आपको बता दें कि अजान इंटरनेशनल स्कूल केस में टीडीपी क़ायद मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अपनी तरफ से एक केस भी फाइल किया था, जो अभी भी चल रहा है। पर मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी का इलेक्शन के करीब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ ऐसा बयान करना मजलिस के लिए खतरा है। अब देखना है कि अवाम मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी के इस बयान को मंजूर करती है या नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुजाहिद मोहिउद्दीन आज आप लोगों के सामने एक प्रेस मीट रखा हुआ हूँ, इसलिए कि मेरा एक पैगाम आप तक पहुँचाना ये मेरा फ़र्ज़ है। सन 2004 18 सितंबर को मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। मैं घर का छोटा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वालिदैन को तो छीन लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्लाह ताला ने मुझे एक साथ ट्विंस अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल वो तो मैं रोज़ाना करता हूँ मेरी वालिदैन के हक़ में दुआ, हर रात, हर लम्हा। ये बरोज़ पीर शायद 10 सितंबर को मुझे एक ख्वाब हुआ जिसमें मरहूम सालार मिल्लत मेरे ख्वाब में आए और ज़ारो ख़ता रोने लगे कि महिउद्दीन, मेरे बच्चे असदुद्दीन अकबरुद्दीन मेरी मिल्लत को तबाह कर दे रहे हैं। अरे महिउद्दीन, उनको राह रास्त पे ला। अरे महिउद्दीन, मेरा पैगाम उन तक पहुँचा। एक बार आए, मैं आपकी ख़बर पे गया, आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ की। फिर आए,
बार बार 3 मरतबा आए। 18 सितंबर को मेरी वालदा की बरसी थी, उस वक्त भी मैंने दुआ की मेरे वालिदैन के हक़ में और सालार मिल्लत के हक़ में। और सालार मिल्लत एक ऐसी शख्स थे, अपनी सारी ज़िंदगी अपनी मिल्लत के लिए गुजार दी, लेकिन मैं ये पैगाम उन तक पहुंचा नहीं सका। और मेरे भाई, मुझे सोच के अफसोस हो रहा है, खुदा की कसम मेरे भाई, जैसा कि कहते हैं लोग वली के पेट में शैतान, उस तरीके से ये 2 बच्चे सालार मिल्लत के अकबरुद्दीन और असदुद्दीन सारी उम्मत को, सारे कौम को, सारी मिल्लत को तबाह कर चुके हैं। और शायद ये इशारा था अल्लाह की तरफ से। उसी असने में एक हादसा हुआ, मेरी बेटी अज़ान स्कूल का वाक़या हुआ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये केस मैंने बुक किया था। तो मैंने HRC के तहत, और मैंने DO को कॉल किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कसम मेरी कोई औकात नहीं, मैं सिफर हूँ, ना ही मुझे क़ायद बनने का कोई शौक़ है। ये हमारी अपनी बेटी है, जो अज़ान स्कूल में जो हादसा हुआ, उसके बाद बार बार मैं दारुस्सलाम के चक्कर काटा, असद साहब को मैसेज किया, उन तक पहुँचने की कोशिश की कि भाई हमारे मरहूम, हमारे ख़ायद सालार मिल्लत मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह हमारे सालार मिल्लत की मग़फ़िरत कर दे। लेकिन ये 2 बच्चे, उनका नाम मिट्टी में मिला चुके हैं, उनको राह रास्त पे लाए। ये लोग कहते हैं कि हम BJP से हाथ नहीं मिलाए, ये लोग कहते हैं कि हम क़ायद हैं। आपको क्या क्या प्रूफ बताओ मेरे भाई। ये देखिए यूपी में जो इलेक्शन हुआ, यहाँ पर देखिए आप, BJP का बंदा जीत गया 76,307 वोट से, और MIM का बंदा 22,908 वोट्स लेके आया, और SP का बंदा 73,000 यानी 2,000 वोट की मार्जिन से। ये भी मोमिन बंदा था, अनीसुर रहमान। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बाप का नाम मट्टी में मिला रहे हैं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, बेलो हमें खुदा की कसम मुजाहिद महियुद्दीन खुदरी को बेलौस मोहब्बत है सालार मिल्लत से। हम बचपन से उनको सुनते हुए आ रहे हैं, हम बचपन से उनको देखते हुए आ रहे हैं। खुदा की कसम, इसमें कोई 2 राय नहीं है। उन्होंने हैदराबाद को अपनी हथेली में रख कर देखा था। ये लोग हैदराबाद की आवाम को अपने पैर की धूल समझ रहे हैं। ऐ अल्लाह, उनको राह रास्त पे ला। मेरी आपसे ये अदबन गुजारिश है कि आप, अगर मेरा मकसद पैगाम पहुंचाना है आप लोगों तक, मैं तो पैगाम पहुंचा दिया। उसके बावजूद भी अगर आप लोग उनको जिताएंगे तो खुदा की कसम हशर के मैदान में सालार मिल्लत आपका दामन पकड़ेंगे, सालार मिल्लत आपका दामन पकड़ेंगे। मुझे भी मोहब्बत है MIM से, इसमें कोई शक नहीं। मुझे सालार से मोहब्बत है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन ये 2 बच्चे सारी मिल्लत को तबाह कर चुके हैं। 4 साला बच्ची का रेप हुआ, वो दरिंदा बाहर घूम रहा है, उसके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। वो भी हमारी बेटी है, हमारी बेटी आज घर से बाहर जा रहे हैं। घर, मेरी बच्ची भी 5th स्टैंडर्ड में है। जब वो बाहर जाती है स्कूल, 4 बजे 4:15 होते, मेरी बीवी का फोन आता, बच्ची घर से नहीं आई। ये हालत हो चुका है आज। मेरे भाइयों, आपसे मैं यही गुजारिश करता हूँ, उसमें कोई शक नहीं है, आप वोट डालिए जिसको डालना है। मेरा पैगाम में पहुंचाना है, मैं पहुंचा दिया, ताकि कल मैं मरूं तो सालार मिल्लत मेरा दामन ना पकड़ सके। मैं आपका दामन पकड़ूंगा। वो 8 सीट पे वो लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मुझे भी बेलौस मोहब्बत है अकबर साहब से। मैं कहता हूं अकबर साहब को जिताइए आप लोग, लेकिन बाकी 7 को हराइए। ये दलालों को हराइए आप लोग, जाफर को हराइए आप लोग, कौसर को हराइए आप लोग, और जितने भी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में ठहरे हुए हैं सबको हराइए आप लोग। मुझे बेशक मेरे भाई से मोहब्बत है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मुझे मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनका तकब्बुर इतना हो चुका है, इतने तकब्बुर में आ चुके हैं, जैसा कि नमरूद जो तकब्बुर में था। नमरूद के पास अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा 3 मरतबा, जा
फरिश्ते ने जाकर कहा तौहीद के रास्ते पे, एक बार, दो बार, तीन बार। नमरूद ने ये बात नहीं मानी तो फरिश्ते ने कहा तू अपनी फौज को तैयार कर नमरूद, मैं मेरी फौज को तैयार करूंगा। दूसरे दिन सुबह सूरज निकलते ही नमरूद की फौज तैयार हो गई। अल्लाह ताला ने एक आसमान की तरफ से एक खिड़की खोल दी जहां से सारे मच्छर आ गए, वो नमरूद की फौज को गर्क कर दिए, उनका गोश्त खा लिए, उनका खून पी लिए। और आखिरी में नमरूद के दिमाग में एक मच्छर घुसकर 400 साल दिमाग चारता रहा और वो गर्क हो गया। और वही हाल इनका होने वाला है। 7 दिसंबर को अल्लाह ताला एक खिड़की खोल देंगे जहां पर सारे लोग वोट डालेंगे, ये ग्रैंड अलायंस को वोट डालेंगे। ये ग्रैंड अलायंस है, महाकूटमी को वोट डालिए आप लोग। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे माँ और बहनों, बेटियों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, मेरा ख्वाब मैं पहुंचा दिया, आगे आपकी मर्जी है। मेरा पैगाम मैं पहुंचा दिया। खुदा की कसम हशर के मैदान में अल्लाह ताला आपका दामन पकड़ेगा। मैं तो मेरा पैगाम पहुंचा चुका हूं मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी अजीज बहनों, मेरी माँ बेटियों, मैं आपकी इज्जत और आबरू लुटती हुई नहीं देख सकता। शायद ये मेरी आखिरी प्रेस मीट हो सकती, क्योंकि अभी जोहर की नमाज मुझ पे फर्ज हुई, असर अभी फर्ज नहीं हुई। असर से पहले मैं मर सकता हूं, शायद असर में मेरा जनाजा निकल सकता है। ये अल्लाह देने वाला है मौत और हयात। खुदा की कसम किसी के हाथ में नहीं है किसी को मारना, किसी के हाथ में नहीं है किसी को पैदा करना। उनके तकब्बुर को गौर कीजिए आप लोग हरा कर, लेकिन अकबर भाई को वोट डालिए, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे उनसे मोहब्बत है। बाकी के धोखेबाजों को, दलालों को वोट मत डालिए आप। अगर डालेंगे तो आपको उस बच्ची की इज्जत की कसम है जो 4 साल बच्ची का रेप हो, उसकी इज्जत की कसम है आपको। अगर वोट डालेंगे तो उनके पूरे साथ के साथ हराइए, सिवाय अकबर साहब को। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। या अल्लाह सारा मिल्लत की मग़फ़िरत कर दे मेरे मालिक, मेरे आका। या अल्लाह सारा मिल्लत अपनी सारी जिंदगी मिल्लत के लिए गुजारे मेरे आका, उनके गुनाह को माफ कर दे मेरे आका। या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा मेरे मालिक, मेरे आका। हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम गुनहगार हैं मेरे मालिक, तू रहम और करम करने वाले, हमें माफ कर दे मेरे आका। या अल्लाह मेरी आवाम को सही बंदे को चुनने की तौफीक अता फरमा मेरे आका। व आखिरु दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला के बाद 5वें गांधी, अलवा कुंडल चंद्रशेखर राव। 5वां गांधी एक किताब, एक एल्बम, एक तारीखी दस्तावेज। वजीर आला तेलंगाना जनाब कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जिंदगी की सच्ची दास्तां। KCR साहब की तेलंगाना तहरीक की मुख्तसर कहानी। मशहूर और मारूफ कलमकार जलालुद्दीन अकबर के कलम का शाहकार KCR साहब की तेलंगाना के लिए जिदोजहद और बेहतरीन कारकर्दगी पर लिखी हुई किताब 5वां गांधी। 360 सफ़ा, A4 साइज, मल्टी कलर, उर्दू और तेलुगु जबानों में। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम, दफ्तर गवाहवी
कोटली जामिया निजामिया कॉम्प्लेक्स रूबरू SBI गन फाउंड्री से 1000 रुपयों में हासिल कीजिए। 5वां गांधी।